जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी, मेरी आंखें देख सकती है। तू उठी और मैं यहाँ कब से तेरे शुक्राने का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मेरे संदेशों को अनदेखा मत किया कर। तुझे नहीं पता कौन सा मैसेज तेरी सोई हुई किस्मत के सितारे फिर से चमका दे। चल अब सौ तो पहला शुक्राना जरूर कर। तेरे प्यो का कड़क हुक्म है। गुरु जी, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, आपके आदेशों का पालन जरूर करूँगी। गुरु जी, माफ़ करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, हमें सत्संग के द्वारा ही हमारे कितने कष्टों को काटते हैं। शुक्राना करने से ही हमारे कर्म भी कटते हैं, हमारे रुके हुए काम भी बन जाते हैं। सो गुरु जी कहते हैं, जिस दिन से तेरे अंदर का डर खत्म हो जाएगा उस दिन से तेरी जिंदगी भी शुरू हो जाएगी। ये तेरे गुरु पाक का हुक्म है, शुक्राना कर। क्योंकि आज तेरे बेटे पर बहुत बड़ी बला आने वाली थी जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसका जीवन की एक बहुत भारी परीक्षा आज चल गई। तेरे विश्वास और तेरी प्रार्थना, तेरे हर आंसू ने उसे बचा लिया। आज जो नहीं हुआ वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये मत सोच कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। आज जो बुरा नहीं हुआ वो मेरी सबसे बड़ी कृपा थी। अब बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर। यह संदेश उस तक पहुंचा दे जिसे मेरी ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तेरा एक मैसेज से किसी टूटे हुए दिल को फिर से जीने की वजह दे दे। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से अनगिनत शुक्राना 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 गुरु जी, जो कि आप पल पल हमारे कष्ट काटते हैं, परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। सबके बच्चों को गुरु जी ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी, आप बैठ मेरे पास, तेरी हीलिंग करनी है। तुझे हमेशा के लिए स्वास्थ्य जीवन ब्लेस करना है। आज तेरी बहुत बड़ी बीमारी को उखाड़ फेंकना है। ओम का जाप कर, लंबी सांस ले, पेट पूरा फूल जाए, फिर रिलीज कर। ओम की ध्वनि पर धीरे धीरे जितनी ऑक्सीजन यानी सांस ले सके, माँ की ध्वनि पर धीरे धीरे सांस रिलीज कर। जल्दी कर, आ बैठ। आज तेरा डॉक्टर मैं हूँ। जितनी तेरी नसों में दर्द है आज सब छू मंतर कर दूंगा। गुरु जी हमारे लिए कितना सोचते हैं, हमें कितने
नुक्स नुस्खे बताते हैं, ऐसा करो, वैसा करो। कौन इतनी चीज़ें हमें बताता है? गुरु जी का कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना। तेरे सिर पे माँ शिव का हाथ है, तू घबराई ना, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। मैं तेरे लिए हलवा प्रसाद लाया हूँ, अब तेरे सारे दुख और बीमारियाँ दूर होंगी। जा, मैंने तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया। गुरु जी, आपका कोटि-कोटि, कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, ब्लेस करने का कि गुरु जी खुशी से आपने तो रुला ही दिया। गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना, सबका भला करना गुरु जी। हमारे बस में कुछ भी करना नहीं है गुरु जी। आपका हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। तुझे सबसे ज्यादा धोखे तेरे अपने रिश्तों में मिले हैं। लोगों ने तुझे अपना अपना बोलकर तुझसे तेरा सुख चैन सब छीन लिया। ऐसा छीना कि तू चाहकर भी अब पहले जैसी नहीं रही। तो घबराया ना कर, सारी चिंता तू मेरे पे छोड़ दे। फिर देख नज़ारे कि तू सिर्फ मंत्र जाप कर, सिमरन कर, बाकी मैनू करन दे। खुश रह ते ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आपकी अनगिनत रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हमारे गुनाहों को माफ करने का और हमें अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बाकी मैं सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, तब तक मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते वक्त कोई गलती हो तो गुरु जी माफ करना। कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी माफ करना। जो अंकल आंटी सत्संग मेरा शेयर करते हैं, गुरु जी उनकी हर मनोकामना पूरी करनी। उनको आप अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। नानक राम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जिस तरीके से मैंने पहले ये कहा कि इस तरीके के मैसेज आपको आते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब बार-बार मैसेज आएँ तो कोई आने वाली घटना भी होती है। तो हर वक़्त तो देखो हम नेगेटिव सोच नहीं सकते, नेगेटिव सुन नहीं सकते। वैसे मेडिटेशन हो मिलती है जब हम सत्संग चलाते हैं, तो हमें हमारी औरों को वो सूद करती है। तो कई बारी ऐसी होता है जो कोई हमें सुननी होती है, कनेक्ट करनी होती है, वो हम आवाज़ तेज़ कर लेते हैं। कभी हम उसको स्लो और मरमरिंग आवाज़ में चलाते हैं। तो वो चीज़ होती है जो डायरेक्ट मैसेज गुरुजी से जो धीरे-धीरे हर इंसान का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी का कनेक्शन जल्दी बन जाता है, किसी का टाइम लगता है। जैसे हमारा गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं हम, तो फिर हम ऐसे लाइन अप होते हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम होती है ना, हमें उसका जवाब आ जाता है। लेकिन वो हमको, और फिर क्या होता है जब वो चीज़ होती है तो हमारी प्रेज़ेंट सिचुएशन से रिज़ेम्बलेंस अपने आप होती है और हमें वो समझ में आती है। हर बारी नेगेटिव नहीं होता, कोई चीज़ नेगेटिव होने वाली होती है तो उसका इशारा उसमें आता रहता है। तो इसलिए आप ये ना सोचें सत्संग में इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं। इधर कई बारी क्या होता है नेगेटिव लिखा होता है और आप सत्संग सुनोगे तो उसमें वो चीज़ें होती ही नहीं है। तो इट वेरीज़ कंडीशन टू कंडीशन। कई बारी एक ही चीज़ बार-बार स्ट्राइक हो रही हो, थोड़ा-सा लिटिल सेंटर होके ध्यान दो कि क्यों आ रही है। एक अच्छा कोई सत्संग आप देखो, जो आपको चैनल सब्सक्राइब किया हो, जो पसंद हो, उसको आप सुनो शांति से। और उसको सुनने के बाद आप जैसे अपनी फिर कंडीशन देखो, फिर उसके बाद थोड़ा सुन के, तो उसके बाद सुन के फिर आइडेंटिफ़ाई करो कि हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के इशारे हैं। जैसे आपके मन की भावना में जब गुरुजी से हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग और आने वाला मैसेज सब एक लाइन हो जाते हैं।
कोरिलेट करने लगते हैं, वो कंडीशन हमारे लिए होती है। तो ये सत्संग किसके लिए हैं, किसके नहीं लिए हैं, वो तो मुझे नहीं पता। गुरुजी उसमें हल भी बताते हैं। कभी कुछ चीज़ें गुरुजी खुद करने के लिए कहते हैं, कभी हम उस प्रॉब्लम को सुन के उसका निवारण ढूँढ लेते हैं, तो उसके बाद हमें फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। मुझे आज था, काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो गुरुजी ने इशारा किया कि ये कुछ मतलब अनकंडीशनल है, कुछ नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आई केप्ट इट असाइड। पहले मैंने सोचा व्हाट टू टेक गुड डिसीजन। गुरुजी ने मुझे गाइड कर रखा था पहले से, तो आई वेंट टू दैट वे। फिर मैंने वो चीज़ें रेक्टिफाई करी, तो इट गेव 100% चेंज इन मी। तो वो सिचुएशन थोड़ी संभली एंड आई गॉट टू नो द थिंग्स वर लाइक दैट। व्हेन आई रीचेक्ड इट, तो वो चीज़ें वही निकली सेम टू सेम। तो आने वाले करोड़ों मैसेज थे, हज़ारों मैसेज थे नेगेटिव पॉजिटिव। मैं ही नहीं कह रही सबसे रिजेंबल था, लेकिन वो लगते वो चीज़ गुरुजी ने संभाल ली टाइम पे। क्योंकि एक बार हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तो हम लोग कहते नहीं है करत करत अभ्यास जन्मत हो सुदान, फिर हम ट्रेंड भी हो जाते हैं गुरुजी के अकॉर्डिंग। तो मैं ही कहती हूँ भगवान ना करे किसी लाइफ में परेशानियाँ आए, सबसे पहले तो ये सत्संग सुने, गुरुजी से अपने आप को कनेक्ट करें, मेडिटेट करें, शांत रहें, स्वस्थ रहे, अपना परिवार स्वस्थ रखे। लेकिन एक बार आप लाइन अप हो जाते हो, तो यू बिकम योर ओन डिजीज डॉक्टर, जो मुझे लगता है। और जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, कभी मुझे लगता है दैट आई गॉट हर्ट, मेरी हेल्थ को थोड़े से लगे हैं छोटे मोटे जब, तो मैं क्या करती हूँ, बड़े मंदिर चली जाती हूँ, लंगर प्रसाद जल प्रसाद लेती हूँ, तो मेरी रिकवरी भी होती है। मैं पेशेंस रखती हूँ कि भाई 2-3 दिन 2-3 बार मैं जाऊँगी। तो मैं, जैसे कोई लोग सैटरडे को जाते हैं, कोई थर्सडे, अपने अपने दिन उनको जो सूट करते हैं, तो मैं थर्सडे वाले दिन चली जाती हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मतलब वो चीज़ से मेरा बैलेंस होके संभलता है। और जब गुरुजी संभालते हैं ना, डिवाइन पावर होती है हमारे साथ, फिर दुनिया की कोई चीज़ ऐसे संभाल नहीं सकती जैसे गुरुजी संभालते हैं। और कभी गुरुजी खुद ठीक भी करते हैं, कहते हैं भाई मुल्ला पंडितों के चक्कर मत पड़ो। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी हमें किसी के थ्रू ठीक करवाते हैं, तो वो चीज़ सब गुरुजी पे छोड़ दो। ये दुनिया है, हमें दुनिया की तमीज़ से रहना है। अच्छी चीज़ें अच्छे के लिए, बुरी चीज़ें बुरी के लिए। हमें बेशक वाइट चीज़ों में रहना है, इतना तो हमें मालूम है, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें प्योर सोल हम लोग हैं, तभी हम गुरुजी से कनेक्ट हुए। अब हमें जितनी नेगेटिव चीज़ें जिस वजह से हमें दुख आ रहे हैं, तो वो चीज़ें कटवानी है और छोड़नी है। तो हम गलत काम में क्यों पड़ेंगे? तो गुरुजी जो हमें अच्छी जगह से ब्लेस करवाएंगे, अच्छे काम से करेंगे, वो गुरुजी का कनेक्शन हमारा कनेक्शन होता है। उन्होंने हमें कैसे लाइन अप करना है, तो वो ही जानते हो। उनके वो अपना जब कनेक्शन बनाते हैं संगत के साथ, तो वो फिर किसी से ना शेयर नहीं करते। तो वो सबका अपना अपना होता है, जो मतलब एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, सबकी अपनी अपनी ब्रीफ केस है, उन्होंने अपनी चीज़ें अपनी तरीके से सॉर्ट आउट करनी है, तो वो चीज़ होती है। तो इसकी यही सेम मैंने और मैसेजेस में भी ये चीज़ आई थी, जो मैंने नोटिस करी थी, यही सेम मैंने आपको बताई है। अब आपको जैसे ठीक लगता है, आप आगे अपनी कहते नहीं है जर्नी स्टार्ट कीजिए, और आपको उसी तरीके से कनेक्शन बिल्ड करना है। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, शुक्रवार वाले दिन का। मंत्र जाप के साथ अपना गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा का संगत जी मैसेज आया अभी कि संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं अपने पा का शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी 5-6 दिन पहले हस्बैंड और काफ़ी लड़ाई हो गई थी मेरी, तो बेफालतू में ही चिक चिक करते हैं। तो अब क्या हुआ, लड़ वड़ के चले गए, तो मैं रो रही थी। तो इतने में बेटे का दोस्त आया, और बच्चे भी बहुत परेशान हो चुके हैं घर में, पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़ा इतना होता है, बच्चों पे असर होता है। तो अब बेटे का इतने में दोस्त आ गया, तो मेरे आंखों में आंसू थे। वो जैसे ही आके बैठा रूम में, तो कह रहा आंटी क्या हुआ। तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं। वही कह रहा आंटी मेरी भी, उसकी मम्मी की भी डेथ हो चुकी है ना, देहरादून में खाई में गाड़ी गिर गई थी, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी भी होगी। तो बेटे की मम्मी, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि बेटा बेटी अपनी नानी के साथ रहते हैं। तो
वो बच्चा पूछने लग गया, कह रहे आंटी हमारी भी मम्मी की डेथ के बाद, वो पता है उसके मम्मी की डेथ के बाद संगत जी बाप ने दूसरी शादी कर ली और बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया। बहुत तरस आता उनको देख के। तो वो बच्चा पूछने लग गया आंटी क्या हुआ। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, ऐसे ही यही चिक चिक है रोज़ की। कह रहा आंटी हमारे भी पापा करते हैं, हम अलग भी रह रहे हैं तो भी हमारे पापा रोज़ हमारे जान को कलेश करते हैं। तो अब क्या हुआ संजय जी, जाते जाते उस लड़के ने वैसे ही पूछा, कह रहा आंटी कोई बात नहीं। जब वो लड़का जाने लग गया ना तो पता है क्या बोला संजय जी कि हाँ सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा आंटी। इतनी बड़ी बात बोल गया जैसे साक्षात गुरुपा आए थे। और गुरुपा ने पहले भी मैसेज दे दिया था कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे सारे दुख लेके जाऊँगा और पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो संगत जी लाल टी शर्ट पहनी, जबकि गुरुपा के मैसेज आते हैं लाल जोड़े में, कभी पीले जोड़े में। और हमेशा जब भी गुरुपा का ये मैसेज आता है ना तो बेटे का दोस्त, कोई भी दोस्त पीली टी शर्ट या रेड टी शर्ट मतलब हमेशा डाल के आते हैं। तो मैं बच्चे को कहती भी हूँ कि ये देखो गुरुपा ही किसी ना किसी रूप में आए थे। और जबकि उसने चाय भी नहीं पी, मैंने उससे बोला भी था चाय पी ले, मेरा इतना मन था पानी पी लिया था। मुझे बाद में जब उसने ये बात बोली ना आंटी सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे लगा साक्षात गुरुपा बोल के गए हैं ये बात कि सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे गुरुपा कहते हैं सब्र रख। तो मैंने वो चला गया जब मैंने अपने बेटे को बोला देख यही बात गुरुपा बोलते हैं कि सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही बात तेरा दोस्त बोल के गया, गुरुपा ही आए थे, साक्षात गुरुपा ही आए थे। मैंने अपने बेटे को बोला तेरे दोस्त के रूप में दिल से शुक्राना मेरे दाता, दिल से लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मगर मलाल तो ये हुआ कि वो चाय नहीं पी उसने। मेरा मन था और मैं रो रही थी, मेरे भी दिमाग में टेंशन थी उस समय, मुझे भी समझ में नहीं आया। गुरुपा दिल से सॉरी, आप आए और मैंने चाय भी नहीं पिलाई उसके लिए, दिल से सॉरी गुरुपा। जब घर में कलेश होता है ना संगत जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भजन वगैरह भी नहीं अच्छे लगते। बस गुरुपा से ही शिकायत थी, गुरुपा इस कलेशों को ख़त्म करो, रात दिन के कलेशों से थक गई हूँ। अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया। गुरुपा मुझे बार बार यही कहते हैं कि तू चुप रह, तू चुप रह। मगर संगत जी कुछ किसी न किसी, कब तक चुप रहोगे, किसी न किसी वजह से बोलना पड़ता। उस दिन तो मैंने क्या करा, मैंने जब तक चिक चिक करते रहे मैंने गुरुपा का मंत्र जाप शुरू करा और गुरुपा के सामने बैठ गई और अपने आप बोल बाल के मैं तो शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई, मैं बोली नहीं। और वो अंकल बोले पड़े। गुरुपा ने मुझे इतना हिम्मत दे दी कि मैं बिल्कुल शांत हो गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गुरुपा के आगे सामने बैठी सब रूप के और मंत्र जाप करके चुप हो गई। दिल से शुक्राना मेरे दाता ने अपनी बेटी को शांत रखा, हिम्मत बख्शी कि तू कुछ मत बोल, मैं इसको अपने आप देखूँगा। दिल से शुक्राना मेरे दाता, बस अकल ठीक करो अंकल की, इतनी चिक चिक भी अच्छी नहीं होती घर में, दिमाग बच्चों की तरफ से बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स मतलब नहीं है, जिम्मेदारी गुरुपा अपने आप देखो, जो भी करना आपने ही करना है। अंकल की बुद्धि सही करो गुरुपा और ज़िम्मेदारी समझे घर के प्रति। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है, अभी कल का नहीं, हाँ परसों का है। मेरे बेटे के ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी मैंने सत्संग भी शेयर करा था उस दिन, उसके कोहनी में भी जीने से गिर गया तो कोहनी में भी, और एक बार एक्सीडेंट हो चुका है पैर का, तो हड्डी टूट गई थी, उसकी वजह से बैक पेन उसके बहुत हो रहा है। तो वो थेरेपी वगैरह भी करवा रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। तो किसी ने संगत जी बताया कि मेरठ में कोई गांव है, पूजा क्लिनिक करके है, और अगर वो फिर उसको किसी ने बताया, जो गए हैं ना उनकी भी वाइफ़ के बहुत पेन था, बैक पेन बहुत था और उसको बहुत आराम मिला। वो कम से कम 1700-1800 की एक बार में दवाई देते हैं, मगर 3-4 बुला के पता नहीं हड्डी भी टेढ़ी सीधी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करा था, बेटे ने बताया था। और बहुत आराम, उसकी वाइफ़ को तो बहुत आराम मिला, मगर काफ़ी अच्छा है। घुटने में दर्द और सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी में बैक पेन, जिसके भी दिक्कत है बैक पेन और घुटनों में, वो सब ठीक करते हैं। और कोई पैसे नहीं लेते, मगर जो आयुर्वेदिक है, जो भी दवाई देते हैं ना, वो 1700-1800 की दवाई है और काफ़ी आराम मिला है संगत जी लोगों को वहाँ से।
तो आयुर्वेदिक इलाज तो वैसे ही गुरुपा हमारे कहते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज करवाओ। तो वो बेटा भी अब उसके दोस्त की वाइफ की दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसने थेरेपियाँ करवाई, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, नहीं आराम मिला। तो जब जाके बेटे के दोस्त ने बोला कि तू भी चल ले वहाँ एक बार दिखा लेना। बेटा गया है संगत जी, और वो बोला भी कि काफ़ी हड्डी वगैरह पैर बांध के सीधी करते हैं, और काफ़ी मतलब बांध बूंद के ना रस्सी से वो चलवाते हैं, और काफ़ी इलाज बता रहा था। मतलब खूब अच्छी तरह उन्होंने देखा भी और करवाया भी जो करवाना था, और दवाई भी दी है और इंजेक्शन भी दिए हैं। जो कि तुम ना जा सको तो घर पे अपने यहीं पर डॉक्टर से लगवा लो, वो इंजेक्शन उन्होंने ही दिए हैं। तो संगत जी बेटे को मैंने भी बोला था कि मेरे को भी ले चलिए, क्योंकि मेरे बैक पेन और घुटनों में दिक्कत बहुत है, और सर्वाइकल भी मेरे दोबारा से हो गया, पहले ठीक भी हो गया था, फ़िलहाल गुरुपा के आशीर्वाद से ठीक चल रहा है। तो घुटनों में भी काफ़ी दर्द में आराम है, जो कि मैं रोज़ रात को तिलक प्रसाद लगाती हूँ घुटनों में मसाज के रूप में, और गर्दन में भी तो बहुत आराम है, मेरे बैक पे भी। तो मेरे को गुरुपा का मैं अभी बेटे से ये चीज़ बोल ही रही थी कि मुझे भी ले चलिए और पूछ के आना कि ये दिक्कत है मम्मी के और इतनी एज है। तो संगत जी मेरे पास तुरंत गुरुपा का मैसेज आया, तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तू डॉक्टर नहीं बदलेगी, तेरा इलाज मैं कर रहा हूँ। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मतलब बेटे से बोल ही रही थी कि इतने में गुरुपा का मैसेज आया। इसका मतलब मुझे किसी के इलाज की ज़रूरत नहीं है, मेरा इलाज मेरे साक्षात गुरुपा कर रहे हैं। दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा ने 2 बार मैसेज दे चुके हैं कल से मुझे ये वाला, जो कि मैंने फिर भी सोचा कि नहीं मैं एक बार दिखा आऊँगी, मगर जब दूसरी बार मैसेज आया ना मेरे पास ये कि तुझे किसी डॉक्टर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तेरा इलाज मैं कर रहा हूँ। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरी जो पुरानी बीमारी चली आ रही है ना 7-8 सालों से, मैं उसको दूर कर दूँगा। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना मेरे दाता, आप हो, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं डॉक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे डॉक्टर आप हो। और मुझे पहले से बहुत आराम है घुटनों में, थोड़ा मेरे बैक पेन ज़्यादा होता है, सर्वाइकल की भी दिक्कत होती है, वो मेरे पा देखेंगे, मेरे गुरुपा बैठे हुए हैं अपने आप देखेंगे। वो कहते तेरे जगह जगह जो गांठें बनी है ना शरीर में, वो सब मैं कर दूँगा। जल प्रसाद पी सुबह शाम ढंग से, मंत्र जाप कर, बस यही मुझे करना है, यही मेरी दवाई है, मेरे गुरुपा करवा रहे हैं। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अगर किसी को भी जाना है ना तो मुझे फ़ोन करके एड्रेस पूछ लेना, और कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अगर क्या पता मेरे से गुरुपा ही बुलवा रहे हों। अगर आप लोगों के बैक पेन, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल की दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग जाओ, डॉक्टर कोई फ़ीस नहीं लेता, बस जो भी दवाई देंगे वो, और दवाई भी 3-4 बार बुलाएंगे आपको, और बहुत आराम मिलेगा। जगह जगह भटकने से क्या फ़ायदा है। और गाँव में अभी भी ऐसे ऐसे डॉक्टर आयुर्वेदिक बैठे हैं जो आपका इलाज अच्छे से करते हैं, तो काफ़ी आराम है लोगों को उन डॉक्टर से के पास जाने से। तो मेरा नंबर आप 8448539192 ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लेना। मैं आपको मैसेज पे बता दूंगी या कॉल करके बता दूंगी, क्या पता गुरुपा ही बुलवा रहे हो। किसी भी संगत को अगर ज़रूरत हो तो गुरुपा का ही आदेश है, और आप लोग देख लेना। अगर गुरुपा आपकी बेटी से कोई गलती हुई है तो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। अगर संगत जी आपको भेजना होगा गुरुपा ने तो ज़रूर भेजेंगे इस डॉक्टर के पास। क्या पता गुरुपा कहते हैं ना कि मेरा इलाज गुरु डॉक्टर को तुम दिखाओ, गुरु डॉक्टर अपना इलाज करेगा, गुरुपा अपना इलाज करेंगे। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और संगत जी बेटे की आए दिन कभी कोई परेशानी गुरुपा जानते हैं उसको दूर कर रहे हैं। आज तो वो गुरुपा से बहुत लड़ा, और बस गुरुपा से उसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो गुरुपा जाने और बेटा जाने। मुझे पता है मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि तेरे मुंडे का हाथ पैर ने पकड़ा हुआ हो, वो उसको कुछ नहीं होने दूंगा, उस पर बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, वो पा जानते हैं, वो अपने आप दूर करेंगे। मेरे पा बैठे हों तो मैं टेंशन नहीं लेती। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जो अपने बच्चों का हाथ थामा हो। और दिल से सॉरी गुरुपा अगर आपकी बेटी ने कुछ भी गलत बोला या कुछ भी गलत, मेरा विश्वास आप हो गुरुपा, प्लीज़ अपनी बेटी का विश्वास मत टूटने देना।
क्योंकि मेरा दिल से विश्वास आप हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको। मुझे पता है जो आप फ़ैसला लोगे बच्चों के लिए वो अच्छा होगा। और बस बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते, वो जिद कह लो उसको, मगर गुरुपा जो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। इसलिए गुरुपा पे सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया। इसलिए गुरुपा अपने आप देखो, दिल से सॉरी गुरुपा अगर कुछ भी गलत बोला। और अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना गुरुपा। अगर मेरे सत्संग से किसी को कोई मैसेज मिला हो तो दिल से शुक्राना, और संगत जी आप लोगों का भी शुक्राना। और संगत जी गुरुपा अपने जो भी साथ संगत ये सत्संग शेयर करती है उनको ब्लेस करना, उनको स्वस्थ रखना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपनी सब बच्चों की अरदासें पूरी करना, जो उनके लिए ठीक हो वही करूँगी आप। और दिल से शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना 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 मेरे दाता। भूल चूक माफ़ करना। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। भूल चूक माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। भूल चूक माफ़ कर देना पा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना 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 मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके हर सांस देने का शुक्राना गुरुपा। अभी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इस चीज़ का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम लाख लाख बार कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और सभी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा बहुत ही शुक्राना। एक मेरे लिंक में मेरी रिश्तेदारी में भी और मेरी फ्रेंड की तरह भी थी, और मैं उनको दीदी की तरह वो समझती थी, उनके साथ एकदम कट ऑफ हो गया था गुरुपा। मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही। फिर गुरुपा मैंने आप पे छोड़ा। मैंने 2 रिश्ते मेरी ज़िंदगी से कटे जिनकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रही। तो गुरुपा आपका होता भी था सब्र रख। तो गुरुपा आज अचानक से उनका फ़ोन आया। मैं बड़ी हैरान हुई गुरुपा। इतना रोना भी आया गुरुपा कि देखो आप बोलते हैं सब्र रख, और हम सब्र रखते हैं तो फ़ोन पे आ जाता। चाहे मेरी 2 मिनट ही बात हुई, उसके बाद उन्होंने किया, मैं नहीं उठा पाई, मैंने किया, वो नहीं उठा पाई। बट गुरुपा उनका फ़ोन आ गया, उन्होंने फ़ोन किया, तो ये तो गुरुपा एक आपका ही दिया हुआ प्रूफ है कि देखो अगर हम सब्र करते हैं तो आप बहुत कुछ देते हैं। तो गुरुपा हमें माफ़ कर दो, हम बहुत शॉर्टकट लाइफ में अपनाना चाहते हैं। तो गुरुपा नहीं, आप हमें पता नहीं क्या चीज़ें दिखाते हैं। तो गुरुपा बहुत आपका शुक्राना गुरुपा। मैं नहीं चाहती गुरुपा, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक अरदास है गुरुपा, जिन रिश्तों का, जिन लोगों का मेरी ज़िंदगी से चले जाना उनके लिए और मेरे लिए ठीक है। तो गुरुपा उनको मेरी ज़िंदगी से सच में निकाल देना, और मुझे भी उनसे दूर कर देना। ना मैं किसी की चुगली निंदा में चाहती हूँ गुरुपा, ना मैं किसी की किसी चीज़ मुँह माया में फंसना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि जिन चीज़ों से मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, आप उन चीज़ों में फंसना भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो गुरुपा बस गुरुपा आप जानते हैं, सब आप जानते हैं, जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा गुरुपा। वैसे ही करना, मैं वैसा ही करूँ, उसी चीज़ को मैं पकड़ूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं डिस्टर्ब थी, ये आप सच में जानते हैं गुरुपा। बाकी गुरुपा कल आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ। माफ़ कर देना गुरुपा अपनी बेटी को। कल पर गुरुपा कल का बड़ा अच्छा दिन था। कल हम शॉपिंग के लिए गए, तो गुरुपा आपने बहुत अच्छे से सारा कुछ करवाया, जल्दी से फ्री हुए, सब कुछ हुआ गुरुपा, वो आप ही की देन है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना आपका। गुरुपा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपने पति की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा मैंने ना उनको आज तक बहुत फोर्स किया कि मंदिर चलो, ये करो, वो करो, और वो करना नहीं चाहते थे। मैं उनसे करवाती थी, और गुस्से में आके वो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोलते थे, भगवान को भी। पर गुरुपा फिर भी मैं ना, मुझे होता था कि आज ये जाएं, आज ये कर ले, वो कर ले, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि नहीं शिव जी को जल चढ़ाएंगे गुरुपा। इस बार लड़ाई हुई तो वो नहीं गए 2 दिन से, 3 दिन से। पर गुरुपा मेरे मन में ना एक चीज़ का दुख ज़रूर हुआ कि चलो इन्होंने, देखो लड़ाई होती है तो ये ऐसे छोड़ देता है। पर गुरुपा इस बार पहली बार आपने इतना संतुष्टि, इतना वो दिया ना कि सच में कोई नहीं जाना चाहता तो हमें ज़बरदस्ती नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि मेरा कर्म है तो मुझे करना चाहिए, उनका कर्म है वो जो मर्जी करे गुरुपा।
क्योंकि हम अपने रिश्तों में इतना मोह माया में बन जाते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग करे, हम चाहे उसको अच्छे रास्ते पर ही लेके जाना चाहते हैं, पर वो नहीं जब चलना चाहता ना, तो वो उसकी इच्छा होनी चाहिए और वो उसी पे हमें ना उस पे उसको फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान अपने दिल से करता है, वो 1% भी कुछ करता है, तो वो भी 100% रिज़ल्ट देता है, और जब गुरुपा हम फ़ोर्सफुली करवाते हैं, तो उसका 100% किया हुआ भी 0% होता है। तो गुरुपा बहुत ही शुक्राना ये बात समझाने का, मेरे मन में बड़ी तसल्ली आई कि नहीं, मुझे जाना है तो मैं जाऊँ, मैं इनको क्यों फ़ोर्स करती हूँ। तो गुरुपा बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ये भी दुनिया में अलग से आए हैं, मैं भी अलग से आई हूँ, तो हमें क्या पता हमारी ज़िंदगी में हमने कैसे आए हैं, कैसे जाएँगे, कहाँ के ये हमारे रिश्ते, हम इतने फँस चुके हैं, बंध चुके हैं। मैं तो इतना वो हो जाती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी कि इन्होंने जल चढ़ाने नहीं है, पर गुरुपा थैंक यू गुरुपा, क्योंकि आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। तो गुरुपा आप कहते हैं ना सरेंडर, हम पूरा सरेंडर नहीं करते, सच में नहीं करते, मैं भी नहीं करती गुरुपा। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको गुरुपा, अब मैं आप दिल से ये बोलती हूँ कि मैंने अपने पति अंकल को आपको सरेंडर कर दिया गुरुपा। ये सुधरना चाहें तो आप ज़रूर सुधारो गुरुपा, जो आप करना चाहते हो आप करो, क्योंकि एक औरत तो ये चाहेगी उसका पति बहुत अच्छे से उसके साथ रहे सब कुछ, पर गुरुपा मैं अब तो एक हद होती है, उससे भी जब हम ऊपर होते हैं तो एक मजबूरी भी नहीं रहनी चाहिए हमें उसको सुधारने की। तो गुरुपा जैसा आपको ठीक लगता है, मैं तो अंतिम सांस तक ये बोलूँगी कि आपसे कनेक्ट हों, अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छे कर्म करें। बाकी गुरुपा ये तो नहीं है कि मैं किसी को बुरा बोल दूँ, क्या पता वो मेरे से हज़ार गुना अच्छे हों, मेरे में तो वो आदतें ही ना हों जो उनमें हों। तो गुरुपा ये तो आप जानते हो, हर इंसान के अंदरूनी वो कैसा वो आप जानते हो। कुछ क्या पता मैं अपने उनका बोलूँ तो मैं ही बहुत बुरी हूँ। तो गुरुपा जैसे आपको ठीक लगता है, पर मैं आपका शुक्राना इस चीज़ का करती हूँ कि मेरे मन में इस चीज़ की सैटिस्फैक्शन देने का कि मैं फ़ोर्स ना करूँ उनको मंदिर जाने के लिए या पूजा करने के लिए, जो वो करना चाहते हैं वो करें। क्योंकि अब उम्र तो अगर मेरी इतनी हो गई तो उनकी भी तो हो ही गई है ना काफ़ी समझने की। तो गुरुपा इस चीज़ का बहुत ही शुक्राना कि मैंने इस चीज़ को आप पे छोड़ दिया। और गुरुपा दूसरा शुक्राना ये कि गुरुपा किन भी हालातों में आपने इनको ठीक रखा हुआ, तो गुरुपा ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत ही शुक्राना गुरुपा, रक्षा करना। हर औरत ये चाहती है कि उसका हस्बैंड अच्छे से रहे, उसकी लंबी उम्र हो, वो अच्छा उसकी हेल्थ और वेल्थ अच्छा हो। तो गुरुपा मैं भी सेम वही हूँ, हमारी कॉमन लेडीज़ की है ही है ये चीज़ कि हम यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे हस्बैंड के साथ हो। तो गुरुपा आप सब जानते हैं, तो आप ही ठीक करिएगा गुरुपा। और बहुत शुक्राना फिर भी, जितना इनको गुस्सा है, जितना ये ऐसे बोलते करते, फिर भी आप इनका बहुत साथ देते हो, इसकी उनकी तरफ से मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और दूसरा बच्चों की तरफ से आपका बहुत ही शुक्राना गुरुपा। आपने दिए 2 प्यारे बच्चे जिनकी वजह से हम पेरेंट्स बन पाए, तो गुरुपा वो आपके भी हैं। तो गुरुपा आपने ही उनका ध्यान रख रहे हो गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बेटे से रिलेटेड बहुत चीज़ें ऐसी सुनने को आती हैं सत्संगों में कि बेटे को बचा ले जा, ये हो रहा हो, कोई उसको मारना चाहता है। तो गुरुपा आप ही देखना, आपका ही अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो वो आपका नाती हुआ। तो गुरुपा मेरी तो रिक्वेस्ट है, बड़ी मुश्किलों से मिलाए हुए तो आप जानते हैं आप ही देने वाले हैं। तो गुरुपा बस रक्षा भी आपने ही करनी है, बच्चों को भी आपने, जब घर में एक में कहते हैं आपसे जुड़ जाए तो आप सबको ब्लेस करते हो। तो गुरुपा भगवान करे गुरुपा आप ही जाने, मैं आपसे जुड़ जाऊँ, मैं चाहती हूँ सभी ब्लेस हो जाएं गुरुपा। और मन की आवाज़ की, दिमाग की जो गलत बातें हैं, गलत सोच है, गलत चीज़ें हैं गुरुपा, वो कभी भी ना हो। मैं गलत ना बोलूँ, ना सोचूँ, ना करूँ गुरुपा। नेगेटिविटी हावी होती है, उसको आप ही दूर करना गुरुपा। हमें जो करना है अच्छे इंसान बनने के लिए गुरुपा, उस पे हमारी प्रैक्टिस हमारी अधूरी ना रह जाए। ये प्रैक्टिस गुरुपा खूब करवाना गुरुपा। बहुत अच्छे सत्संग सुनते हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पर गुरुपा हम उनको सीखे भी और अपने ऊपर लेके भी चलें, सीख के बस सुन के छोड़ ही ना दें गुरुपा। ये कृपा करना गुरुपा, क्योंकि आपकी किसी भी चीज़ में आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं है। तो गुरुपा सारी कृपा आपने करनी है। आज गुरुजी गुरुवार है, गुरुजी का दिन है गुरुपा। मैं देवगुरु बृहस्पति जी को बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो शायद उन्हीं से मैं जुड़ने से, उनको मानने से गुरुपा मुझे गुरु दीक्षा मिली मेरे महाराज जी की। वो तो अब नहीं है फिजिकल फॉर्म में, तो गुरुपा तो मैं वहाँ जा भी नहीं पाती हूँ, पर गुरुपा उनका बहुत आशीर्वाद है जिनकी गुरु दीक्षा मिली। फिर गुरुपा उन सबसे ऊपर गुरुपा आप मिले, आपने हाथ पकड़ा, तो गुरुपा बहुत शुक्राना। ये हाथ कभी ना छूटे गुरुपा, बस आप हमारे सिर पे हाथ और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना गुरुपा। हमें पकड़ लो, हमारे हाथों को आप ही पकड़ लो। हम कठपुतली दुनिया की बनते हैं ना, दुनिया के नहीं बने गुरुपा। अपनी कठपुतली बनाओ आप, कि जैसे आप नचाना चाहें हम नाचें, जैसे आप बुलाना चाहें हम बोलें। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना इस ज़िंदगी में इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा। और एक अरदास गुरुपा मैं अपनी मम्मी की तरफ से करती हूँ गुरुपा,
उनको भी सब्र और शांति दो गुरुपा। बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, पर गुरुपा उनको भी आप ही, जिसको आप पकड़ सकते हो ना गुरुपा, जिसको आप सुधार सकते हो, जिसको आप जिसकी रक्षा कर सकते हो, उसको आप ही वो कर सकते हो गुरुपा। वो बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, दिल की साफ है, पर गुरुपा बस आप ही जानते हैं उनको गुरुपा। उनके सास बहू के रिश्ते अच्छे करिए गुरुपा, मैं तो यही बोलूँगी। उनको एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए प्यार गुरुपा वो आप ही दें गुरुपा। उनको शांति देना गुरुपा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इतनी डिस्टर्ब रहती हैं, वो डिस्टर्बेंस से छोड़ के अब इस उम्र में आके उनको सिर्फ भक्ति में और अच्छे उसमें रहना चाहिए गुरुपा। बहुत अच्छी हैं, पर डिस्टर्ब तो एक बेटी अपनी माँ को ऐसे भी नहीं डिस्टर्ब देख सकती है, और कर तो कुछ मैं सकती नहीं हूँ गुरुपा। बस आपसे ही अरदास है, आप ही सब कुछ जानते हैं तो गुरुपा बस आप ही कृपा करिए। तो गुरुपा मेरे से कोई भी गलती हो गई हो शुक्राने शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना, और जो आप चाहते होंगे वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा गुरुपा, क्योंकि आपने बहुत दिया है, हर पल दिया है, हर सांस दी है, हर जगह साथ दिया है गुरुपा। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे से जो गलती हो गई हो बोलने में, जब मैंने कुछ नहीं बोला जो आप चाहते हो, तो गुरुपा मैं आपके सामने हूँ। आप जो मेरे को शुक्राना आपने ही बुलवाना है, जो बुलवाना है गुरुपा। और मेरे से कोई भी गलती होगी तो गुरुपा आप तो मुझे बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हो। मैं अपने सभी पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर मैंने किसी का भी किसी कर्म में, जन्म में, कर्म में उनका कुछ गलत कर दिया जिससे वो नाराज़ हों। मेरे बेटे को बताते हैं पितरी दोष है, जब मैंने कभी उनका टेवा दिखाया था बेटी को भी बताया गुरुपा। अगर है तो आपने ही ठीक करना, उनकी क्या पूजा करनी, कैसे करनी गुरुपा, वो आपने ही हाथ पकड़ के करानी है। हमें सभी पितरों, हमें पूर्वजों, आप हमें माफ़ कर दो। मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, पति की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और भी मैंने जिसका भी दिल दुखाया है किसी भी जन्म में कैसे भी, तो गुरुपा उन सब के लिए भी हमें माफ़ कर दो। इस जन्म में भी अभी तक भी जिसका दिल दुखाया है, जो कुछ बोलने में गलत कर दिया है, क्योंकि हम ना अनजाने में मजाक कर जाते हैं, हमें बोलने की आदत होती है, हंसी मजाक, पता नहीं वो सामने वाले को हम कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जो हमने रियलाइज़ ना करी, उसको बुरी लगी, तो गुरुपा उसके लिए भी हमें माफ़ कर दो। और संगत जी, मैंने कोई भी संगत मेरे से कभी जुड़ी है, नहीं जुड़ी है, कैसे भी है, मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, तो मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ, सभी माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना विराम करती हूँ गुरुपा। ये सत्संग बहुत शेयर करवाना गुरुपा, जो आप करवाना चाहेंगे वो करवाना, हर गलती के लिए माफ़ी देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम जय गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी लीना आंटी और राज अंकल। गुरु महाराज जी अपने पूरी संगत पर असीम कृपा बनाए रखें। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम सब गुरु महाराज जी के ही बच्चे हैं और गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे। उनका हर वेले शुक्राना है। गुरु महाराज जी ने हमें बहुत कुछ दिया है और जिसका हम हर पल शुक्राना करते हैं। गुरु जी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम सब उन्हीं के शरण में हैं और वो ही हमें सदा आगे रास्ता दिखाएंगे। गुरु महाराज जी ने हमें सब कुछ बख्शा है, खाने के लिए भोजन, वस्त्र, रहने के लिए मकान, सब कुछ दिया है। ये उनकी असीम कृपा है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना है। गुरु महाराज जी का कई दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर बहुत विपदा आई हुई है, उसका एक्सीडेंट होने का खतरा है, उसको चोट लगने की आशंका है। तो मैंने सब कुछ अपना गुरु महाराज जी के ही चरणों में रख दिया है। मेरा पूरा परिवार उनकी शरण में है।
अपने आप ही वो सबकी रक्षा करेंगे। मैं अब इस विषय में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहती कि जो करेंगे मेरे महाराज जी अच्छा करेंगे। एक महाराज जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि तेरा अटका हुआ पैसा मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पैसे अटके हुए हैं या किसको दिए, क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने आप ही गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। सब उनकी शरण में ही है। इसके साथ ही मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। ये मेरे गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कह रहे बेटा तू शुक्राना नहीं करती। संध्या वाले अभी 5 बज रहे हैं। आज 20 तारीख है, जून 20 तारीख। मैं किरण दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपने घर में मेरे प्यारे गुरु जी का सत्संग किया था 15 जून को। बहुत अच्छा हुआ सत्संग। गुरु जी ने मुझे इतनी इतनी ब्लेसिंग दी। उसमें त्रिशूल का वो छाप आया गुरु जी के चोले में। और लोगों को, एक आंटी है, उनको गुरु जी के महाशिव के दर्शन हुए। मुझे नहीं हुए, उन आंटी को हुए। गुरु जी ने हर पल ब्लेस करा है। मैं इतना बीमार रहती हूँ कि गुरु जी मुझे हर पल मुझे चंदन तिलक जल प्रसाद से मुझे ब्लेस करते हैं, मुझे ठीक करते हैं। गुरु जी आपने बहुत कुछ दिया है मुझे। आप मेरी लाइफ में जब से आए हो 3 साल में, दुखी भी बहुत रही पर खुशियां भी बहुत दी। बस गुरु जी आपके आगे यही अरदास है, अपने चरणों में मुझे पड़े रहने देना गुरु जी। मेरे पास ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं आपके सिवा। पति मेरी इज्जत नहीं करते हैं, वो ऐसे ही है, घमंडी है वो। उनको बहुत घमंड है अपने ऊपर। बच्चे भी ऐसे ही हैं। मेरा तो आपके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरु जी। कर्जा इतना लग गया मेरे ऊपर कि बहुत बहुत कर्जा खत्म हो गया। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी आपके ऊपर, ये कर्जा भी खत्म हो जाएगा। मेरे पति का दिमाग ठीक रखो गुरु जी। और क्या बोलूं, आपने बहुत कुछ दिया है गुरु जी, गिनती नहीं कर सकती मैं उसकी। ना मेरी औकात है गिनती करने की। आपसे जो मैं अरदास करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप मेरी कष्ट काटते हो पर आप देते जरूर हो गुरु जी। ऐसी सारी संगत को देना गुरु जी। जो बीमार है उनको ही ब्लेस करना। जो संगत आपको आपके दरबार नहीं जा पाए उनको ही ब्लेस करना। सारी संगत, उनके परिवार, जो आंटी जो इस सत्संग चैनल में सत्संग को शेयर करती हैं, उनके परिवार को ही ब्लेस करना गुरु जी। आप रोज कहते हो मिठाई मंगा, तेरे घर में खुशियाँ आएगी। तू बहुत परेशान रहती है, तू रोया मत क्या कर। तुझे गाड़ी भी दूंगा, घर भी दूंगा गुरु जी। मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है, पर वो सुख शांति नहीं है।
वो सुख शांति भी आप दोगे। बस मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो सुख शांति है घर में। बस यही अरदास है गुरु जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जाने के बाद तो मैं अनाथ हो गई थी। मेरी एक सिस्टर है, वो है बस। भाई है, उसे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं इस पूरी दुनिया में लावारिस अनाथ की तरह थी। आपने मुझे अपना हाथ मेरे सर पे रखा है। अब नहीं लगता कि मैं लावारिस हूँ। अब लगता है मेरे पिता है ना महाशिव, तो मुझे किस बात की टेंशन है। बस मेरे को ना दौलत चाहिए ना धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। बस अपने चरणों में रहने देना। बाकी आप देखना मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, मैं सब में राजी हूँ गुरु जी। आपकी बेटी पागल है, झल्ली है, उसे नहीं पता। कोई रो देता है, वो सोचती है मेरा अपना है। उनके आगे सारी बात बोल देती हूँ, वो लोग हंसी करते। गुरु जी मुझे इतना पक्का कर दो कि मैं किसी के आगे ना बताऊं अपने घर की कहानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग विरान करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं किरण बोल रही हूँ बदरपुर से। गुरु जी आपके चरणों में मेरा अरदास स्वीकार करना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो सारी संगत और गुरु जी मुझे माफ करना। मुझे सत्संग नहीं आता बोलना, मैं क्या करूं। मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि मुझे सत्संग बोलना ही पड़ा आज। मुझे आता नहीं है इसलिए मैं सत्संग नहीं बोल पाती। पर यह है कि गुरु जी पे विश्वास रखना, उनके जल प्रसाद पे, चंदन पे। सबसे बड़ी धन दौलत उसी में ही। जय गुरु जी, इसी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।